प्रदोष का दिन है और सोमवार की प्रदोष के दिन प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला, और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दी। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना
अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है, चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। तुम्हारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है, तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है, उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है, फिर काटो फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया उस दिन परमात्मा हमको मिले। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कह रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर देगा। 3 दिन चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं और भले
लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव। शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्बा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्बा के साथ में जब दुर्बा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्बा भी होती है, एक सफेद दुर्बा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है, और वो सफ़ेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक तक की देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। किस लिए दिए नेत्रों को कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। त्रिवेणी, शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया। त्रिवेणी की 3 बातें कही गई शिव महापुराण। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो प्रयागराज गए। 3 त्रिवेणी है ना वहाँ पे, 3 नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास जी। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्ते। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है,
भस्म रखिए। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म। बहुत। एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म। और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगा। अपने ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा
राम। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहे, स्मरण करते रहे। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है। आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार है। शंकर भगवान ने स्वीकार कर, तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर। जो लोग 16 सोमवार का उपास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करे? हाथ उठाओ जरा, जिनने करें करें। अच्छा, जो 16 सोमवार का उपास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी करने की। रानी को दर बतर जगह जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। इसीलिए पशुपति व्रत करने वाले जितने भी होते हैं, जो पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, उनसे हम हमेशा एक बात कहते हैं, व्रत आप कर रहे हो तो प्रसाद आप बनो। भले थोड़ा सा आटा सेक लो, घी डालकर उसमें पानी डालकर शक्कर डालकर सीरा बना लो, रवा का सीरा बना लो, खीर बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं तो मीठा भजिया बना लो, कुछ नहीं तो मीठा गुलगुला बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं पूरण पोली बना लो। पर अपने हाथ से जो पशुपति व्रत करने वाली माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, शिव पुराण कहती है जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करें तो अपने हाथों से भगवान का भोजन तैयार करें, अपने हाथ। पूजा की थाली लगाएं, अपने हाथों से भोजन तैयार करें। पूजा की थाली लगाएं, भोजन तैयार कर कर अपने हाथों से करें। कई लोगों की आदत रहती, मम्मी जरा एक लोटा पानी दो, शिव जी को चढ़ा के आना। अब लगा के देते हैं, ऐ लीला ला पानी ला कर दे, मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। क्यों? खुद जाओ, एक लोटा जल लो, भरो और फिर चढ़ाओ। शिव स्वीकार करेंगे। स्वयं अपने को करना, स्वयं अपने। फिर वही वाली बात आ गई, खांसी अपने को चली है तो खांसना अपने को ही है, छींक अपने को आ रही है तो छींकना अपने को ही है, भूख अपने को लगी है तो भोजन भी अपने को ही करना है। उसी तरह यदि कष्ट अपने ऊपर है, तकलीफ अपने ऊपर है, दुख अपने ऊपर है, तो शिव के मंदिर भी एक लोटा जल भरकर अपने को जाना पड़ेगा, जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा, स्वतः स्वयं को। कोई दूसरा नहीं जाएगा। चंद्रदेव जब नंदी
शिव जी के पूजन की तैयारी कर रहे थे नंदी, और इतने में चंद्र का आगमन हुआ। और चंद्र का आगमन हुआ, सेना आई, शंभु बोले ना, बोले शंभु। जब चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्रदेव का जब आगमन होता है, चंद्रदेव जब आए, नंदी पूजन की थाली लगा रहा था, पूजन की तैयारी कर रहा था। चंद्रदेव का आगमन हो गया। नंदी को लगा कि ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, शिव जी का दर्शन करने के लिए। नंदी ने हाथ जोड़ दिए, हर हर। नंदी ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूं, औषधि का देने वाला हूं, अमृत तत्व को जानने वाला हूं, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। पर नंदी ने प्रणाम क्यों किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए। चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखिए, ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं, गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते हैं, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी
कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना है। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन कोई नहीं। शिव तत्व तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार, और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजा, दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगहें जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहां चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहां जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। फल जैसे एक नारी के गर्भ में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, चेस्ट में गांठ आ जाती है, कोई पुरुष कोई नारी को अगर शरीर में कहीं पर भी गठान हो जाती है, कहीं पर भी गांठ पड़ गई, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, कहीं पर आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही है और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही है उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा आप करोगे, शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ नहीं होगी, वो रोशनी। सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव, बहुत सहजता, सरल। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम
सब काम शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट है, वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कर रहे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं देख रहे कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं मेवा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास दे दे। एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूं। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे बागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा
तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हर महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, बड़ा मुस्कुरा। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकलकर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। 1 दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था? कौन था? कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो। शंकर भगवान बोले आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहावा के धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुए को निकाल कर रखकर पूछना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पे रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछे तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछे तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी खटिया में से खटमल को निकाल करके ना स्माइल, 1 टाइम प्लीज स्माइल, खटमल से कहो, मुस्कुराएगा नहीं। और तुम्हारे घर में कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते से पूछना हे टॉमी प्लीज स्माइल। टॉमी क्या खाक स्माइल देगा, भौं भौं करेगा। उसे समझ में आ रही है स्माइल कैसे देते कुत्ता का है? एक अंग्रेज भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज 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 प्लीज। अब कुत्ता कोई अंग्रेजी समझे, प्लीज प्लीज। तो साथ में एक गाइड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता डॉगी प्लीज 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 मुझे काट खाएगा। तो इसने कहा ये अंग्रेजी मंग्रेजी नहीं समझता, अभी समझता। प्लीज
मच्छर को पकड़कर कहो स्माइल प्लीज, तो मच्छर मुस्कुराता नहीं। चेहरे की हंसी तो मेरे भोले बाबा ने केवल शिरूर वालों को ही दी है। मुस्कुराओ, हंसते, प्रसन्न रहो, और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया? कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है, आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है ईश्वर को मत भूलो, ज्यादा सुख है परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद दे। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भौरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना, क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे की हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई और तुमने सोच लिया तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो, बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन ने डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। लाखों शिव भक्तों के मन में रहता है। कुबरेश्वर धाम से बाबा आया है, सीहोर वाला बाबा आया है, कथा करने आया है, पंडाल में जाकर बैठूंगी, पंडाल की मिट्टी को लगाऊंगी, मेरा रोग मिट जाएगा। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल की मात्र मिट्टी लगाते हैं और उनका रोग मिटता चले जाता है, रोग मिट जाता है। दिल से दो उसको। सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा इसमें, केवल पत्र समर्पित करती है ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी।
जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, रिटर्न बढ़ा बेटा, रिटर्न बढ़ाइए। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न। शिव जी विधि विधान से नहीं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए। शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, अपनी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। और इसमें भी सबसे सरल है एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, उसमें भी मूल है भगवान शंकर को एक लोटा जल, जो सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को सबको समाप्त कर देवे, सारे दुख तकलीफ कष्ट समाप्त कर देवे वो एक लोटा जल। ठीक है बेटा, आराम है पूरा। जिस पर भी हो गई, साउंड अच्छा चल रहा था, गड़बड़ कर दिया तुम लोग। समूह हुआ भव, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा, भव तार भव पापी हो चाहे उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम कर दो, जरा सी विश्वास शिव को दीजिए। सत्यावती भगवान शंकर के मंदिर में एक पत्र समर्पित करती है और शिव जी के मंदिर में एक पत्र देती है। पत्र का नाम नहीं है कौन सा पत्र है, पर बस भाव से शिव को रिझाती है, भाव से भगवान शंकर को रिझा रही है, समर्पित कर रही है भाव से। और बाबा ने सुनी। बहुत साल हो गए थे, सत्यावती के गर्भ से संतान नहीं, सालों बीत गए। अंत में सत्यावती का मन रोता था। एक दिन पति से कहा कि मेरे संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, अब क्या करूं? पति हमेशा एक ही बात कह देता, वो शंकर ने मुझे तुझे दिया है, तो वही शंकर भगवान एक दिन तेरी गोदी में संतान भी दे। इसी को भरोसा कर, इसी को विश्वास कर, इसी को दृढ़ता करते, इसी को विश्वास, इसी को दृढ़ता, इसी को भरोसा करते। देगा, थोड़ा इंतजार करो।
समय आएगा तो वो देगा। थोड़ा इंतजार करो, वो देगा जरूर। शिरडी जाने वाले दो चीजें अपने अंदर याद करते हैं, एक श्रद्धा, दूसरी सब्र। और वही बात यहां भी कर रही है, थोड़ी सब्र रखो। पर आज के व्यक्ति को सब्र तो है ही नहीं। मैं लोटा भर के जल चढ़ाऊं और भगवान मुझे आज की आज जो मांगू वो दे। तुम तो ये समझते हो कि भगवान मैजिक है, चुटकी बजा दे दे। And it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack if we didn't do it. You either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. In 1994, gunned down 29 Muslim worshippers. Most significant. एक गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो भी 9 महीना गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है। एक बीज अगर पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उसको भी बड़े होने में समय लगता है, अंकुरित होने में समय लगता है। पर आज का व्यक्ति तो ऐसा है, तुम्हारे भगवान हमारे को दे ही नहीं रहे, भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और जब भगवान देना बंद कर देते हैं या भगवान नहीं सुनते, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। तुमने अगर बीज पृथ्वी में दिया है तो अंकुरित होगा, निश्चित है। और अगर भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास यदि शिव जी पर करा है, भरोसा तुमने यदि भगवान शंकर पर करा है, तो वो शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा करेगा, निश्चित। बस थोड़ा सब्र रखो, सब्र, थोड़ा सा। और जिसने अपनी जिंदगी में सब्र धारण कर लिया, सब्र रखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन शिव जी ने देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सब्र रखो। आज के जमाने में लोगों के पास सब्र नहीं। शादी का 1 साल होता है, 2 साल होता है, संतान नहीं होती, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, संतान नहीं हो रही। 2 साल बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से राय ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है वो है, फिर जांच कराई, ये करा वो करा, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा। अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। 1 लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तो झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागति में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, तो क्यों ना दे। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल नहीं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जब हम पूरा भरोसा शिव पर करेंगे तो क्यों ना सुनेगा वो, क्यों ना धारण। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा, केशवा माधवा तुझा नामात रे, तूच सारका तूच देवा, तुझा कुणाचा नाही है, वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा, केशवा माधवा तुझा नामात रे
उसके आश्रित हो, संसार के प्रत्येक जीव का वो कल्याण कर देता है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम कीर्तन, थोड़ी सब्र रखकर जब हम शिव को भजेंगे तो क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। हर जगह पर वही है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जीव। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में आया है। रामायण में ढूंढा तुझे और गीता में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है। शिव पुराण के पन्नों में मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोले, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत, हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी ना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी ना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे हैं, सभा लगी है, तो सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ। चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की दो कथा थी। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु, दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। दो कथा था। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान
उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता, अभिमान आ जाता। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर, और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त कर, मदनासुर। और शिव तो सरल हैं, शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी के हाथ रखो चावल के दाने पर, और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो, 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर देते। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। शिव सरल है, तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता, बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए,
सीताबाई उत्तम गायकवाड़ मैं बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं, तू कर। 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मेरे बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ, पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली। मैंने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो। मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठता, शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता और खूब पढ़ाई करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का 2024 का रिजल्ट आ गया और पुणे के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के पद पर मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। तो अपने मन का भाव कहो। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। मेरा पीर तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ, वहां से कोई ये काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने
प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है। दो महीने तक जल चढ़ा बाबा को, 9 महीने में तो बाबा ने सुनी और अभी हो गया, यानी नाटू भी हो गया, हम बधाई। गोद भी भर दिया और जेब भी भर दी। बाबा जी कह रहे हैं, मेरे बेटे का जॉब सरकारी नहीं लग रहा था, पुणे की कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबा ने जेब भी भर दी और मेरी बहू की गोद खाली थी, वो गोद भी भर दी। बाबा ने शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। जिह्वा सिद्ध हो। रोज प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी। उसकी सिद्धता शंभु 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 वो सिद्ध होती है। सिद्ध कर, और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना सिद्ध मंत्र से। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था। मदनासुर एक ऐसा असुर, सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा।
फिर देखा उसने कि वो भक्त शिवजी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। बधाई आपको बहुत बच्चे नासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूं, शिवजी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, या उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता, पत्र चढ़ाता और वो खाता। वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया। शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए। शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न। क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे। रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है, उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है। तू जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत यज्ञ कर रहे थे, मदनासुर ने बोल दिया यज्ञ में पानी गिरना प्रारंभ हो जाए। यज्ञ में पानी गिरा, भस्म। कोई स्त्री हंडा लेकर जा रही थी, पानी का मटका। मदनासुर को जाने की जरूरत ही नहीं थी, देख लेता था, ऊपर से कह देता फूट जा, फूट गया। जिह्वा से अच्छा हुआ वो तो भुसावल वालों की जिह्वा सिद्ध नहीं हुई। ये किसी को गड़बड़ नहीं करते यार। फालतू की बात कहना मत। बोलूं अभी बोलूं। जिह्वा सिद्ध हो। मना नहीं है, आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो, शिव जी का जल पीते हो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, भले थोड़ी सी खाओ, पर सिद्ध हो जाती है ना, तो किसी का बुरा नहीं करना, भला करो, अच्छा करो। भगवान भोलेनाथ जी से कहकर जाना इस पंडाल में, बाबा 4 व्हीलर गाड़ी दिलाना। अगली बार जहां कथा हो तो मेरे मोहल्ले की माताओं को उस गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए ले। 4 व्हीलर गाड़ी भी हमारी हो, और बाबा
ऐसी कृपा करना पड़ोसन से पेट्रोल और डीजल का पैसा भी नहीं लूं, डीजल पेट्रोल भी हमारा खुद का हो। ऐसी अरे भगवान से मांग रही हैं, भगवान बहुत दूर पड़ता है, 300 रुपये लग गए ऑटो के, बाबा ऐसी कृपा कर 300 रुपये कहीं से आ जाए। 300 रुपये क्या मांगना? पड़ोसन से झगड़ा हुआ, भगवान से कह रही है, भगवान वो कमलाबाई बड़ी दुखदाई, इतनी तकलीफ दई, बाबा कुछ कर। अब कमलाबाई के पीछे पड़ी। यार क्या करना कमलाबाई से? लड़ाई हुई है ना, झगड़ा हुआ है ना, होने दो। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा कर। कमलाबाई बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसके मुंह से गालियां निकलती है। जब भगवान तो उसे सुख दे देगा तो गाली नहीं, बहारो फूल बरसा, फिर वो गाली नहीं देगी, फिर वो फूल बरसाए। तकलीफ होती है तो गाली निकलती है। अगर तकलीफ होगी ही नहीं तो गाली क्यों निकलेगी? तू कृपा कर, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही आदत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा मांगो, अच्छा होगा। हमने एक बार कथा में कहा था, जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि शुगर की बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी लगती चली जाती है। जिसने सोच लिया कि बीपी है, खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। डॉक्टर शंकर का रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शिव का एक रूप। अब ठीक है, संभव एक बार जोरदार ताली बजाओ। दवाई भी नहीं मिली, दवाई सब बंद करती, मैंने सिर्फ भगवान के भरोसे चल रही हूँ। बाबा की दवाइयाँ सारी बंद हो गई है पूरी तरह से। डॉक्टर ने भी कह दिया अब कोई चिंता नहीं है, स्वस्थ है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डॉक्टर शिव का रूप है। आपको तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो, ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि पा। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ। पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ। कैंसर हो गया, वो जीजी क्या बोल कर गई अभी हाल। मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कह रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोच कर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया। डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही।
कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे काय से चांगला है, एक लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, एक लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, एक लोटा जल शिवपिंडीचा घेवला रोज घेवला। वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव का नाम लेते, भगवान भजन करते, बसते रहते। रोज बसते। शिव को बसते हैं। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई, दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दहिया बिलोले माखन बना लो। और वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई, माखन बना रही थी। नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी और मक्खन जो बिलोने में लगी, और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया, सासू जी सासू जी सासू जी। प्रसन्न होकर आई, बोल बेटा क्या हुआ? मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी, मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के एक थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे। अकल नहीं है, पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है, लेती ही नहीं। पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम है, ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया, दिया एक धर के। आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी, ठीक। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी, फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चली जाए, सासू जी ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ? ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा है। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बनाता। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी। परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहां जाते थे, जिस विमान पर बैठकर, ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था, और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, मदनासुर कह देता था ऐरावत की टांग टूट जाए, ऐरावत की टांग। इंद्र नीचे गिर गया। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई खुश होना चाहिए, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी फ्री में मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, भगवान को धन्यवाद दो, भगवान तूने 2
दो तीन तीन मकान दे दिए, बड़ा अच्छा करा। कभी भी सीवर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान खेल हो जाएगा। तूने बड़ी करुणा है, कृपा कर। हमें कहाँ है विजय रतन भोई जी? हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले सामने वाले बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए। सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे, ये बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती। और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दिए, जाके देख क्या, उठ के जा। हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गया मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धरके दी, ये तो आशीष है। फिर एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है। अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो ओरिजिनल कैमरे लगा रखे। पर पूरी कॉलोनी तापी नगर पूरा मस्त है, शिव की कृपा से सब आनंदमय है। ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति यही होना चाहिए, इसी में सुख है। वो सुख और कहीं, वो सुख और कहीं हो नहीं सकता। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शिव कथा कर रही है। मदनासुर की जिह्वा सिद्ध हो गई थी और वो सिद्धता का गलत फायदा उठा रहा। भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ। अच्छा करो, बन सके दुनिया के लिए अच्छाई अच्छा। कभी किसी के लिए गलत मत, गलत। कोई तुमको गाली दे, खुश हो। चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चंद्रमौलेश्वर चल रही है। माताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र धरा पर चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का पहला दिन। आप पूरी कथा में सुनोगे कि चंद्रदेव ने जितना अपमान किसी देवता का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। ब्रह्मा जी ने जितना अपमान किसी का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। इंद्र ने जितना अपमान किसी का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। देव ऋषि नारद ने जितना अपमान किसी का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। फिर भी जिसने अपमान करा, उस सब पर शंकर भगवान ने अपने करुणा की दृष्टि दी। चंद्रदेव को रोग हुआ, उसने शिव जी का अपमान भी करा, तो भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया। इंद्र ने अपमान करा, पर इंद्र की सत्ता चली गई, तब इंद्र को सत्ता पर बिठाया। नारद जी ने अपमान करा, तो भी नारद पर करुणा कर कर तुम रुका जी से कथा श्रवण करा। ब्रह्मा जी ने अपमान करा, तो ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बनाकर बटकेश्वर बन गए।
शिव जी ने किसी का अपमान नहीं करा, सबका सम्मान, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपमान कर दे। और याद रखना, आप किसी को गाली देते हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा, उसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए वाणी ऐसी ना बोलिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो। किसी को कष्ट हो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो। कितना कहा पहले, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ये आज की रीति है, पहले की रीति थी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। प्रेम वाणी से बरसता है, जिह्वा से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूँ कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नैपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो, उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर, कष्टों से। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे दर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे दर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती हैं, कथा सुनती हैं, फिर वो भगवान को समर्पित कर देती। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। मसूर मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब 2 भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार
तेरे चरणों में हूं। मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूं। संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता है। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत। सबसे पहला सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है। सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना चंद्र का प्रतीक। जिभ्या मदनासुर की जिभ्या बहुत उत्पात मचा, बहुत। और हम महादेव नमन चरणों में। सबसे निवेदन है, जितने भजन की लाइनें हम गुनगुनाते हैं हमारे साथ आप भी बोला करो, आप भी प्रार्थना करा करो। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुंचे, आपके स्वर ऊंचे कर कर बोला करो, बाबा तक पहुंचे। जो पड़ोस में बैठी है वो भी याद कर सके, वो भी बोल सके। कभी मंदिर में जाएंगे गुनगुनाएंगे तो बाबा उनको स्वीकार करे। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव कर दे वंदना, पूजे तेरी देव कर दे वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे
त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना, मदनासुर की जिह्वा सिद्ध तो हो गई पर गलत प्रयोग किया, गलत। कभी कभी भगवान आपको सिद्धि देता है, पर उस सिद्धि का गलत प्रयोग जब आप करते हो तो आपसे सिद्धि वापिस ले लेता। कभी कभी आपने सुना होगा कि वहां जाओ वहां से ये काम हो जाता है। कब तक वो काम होता है? जब तक वो सिद्धि सही हो रही है। गलत प्रयोग में होने लगती है तो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है। दूसरे को धोखा देने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की निंदा करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की बुराई करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे के लिए अपशब्द कहते रहोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हैं जो अपनी वाणी से ना तो किसी को बद्दुआ देते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना कभी किसी के लिए अपशब्द कहते हैं। और भारत भूमि के कई संत ऐसे हैं जो दिन भर बैठकर बद्दुआ ही देते रहते हैं, गालियां ही देते रहते हैं, अपशब्द ही कहते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं। तो समझ लेना कि वो संत के कोटे में नहीं आते। संत के कोटे में वही आता है जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। संत तुकाराम जी को कितना अपशब्द कहा, संत ज्ञानेश्वर जी को कितना अपशब्द कहा, संत मीराबाई को, कर्माबाई, नामदेव, कितना कितना लोगों ने मुक्ताबाई को आड़ा टेढ़ा कहा, पर उनके मुख से अपशब्द नहीं निकला। इसलिए आज भी भारत की भूमि पर उनकी पूजा होती है, साधना होती है, उनके पंथ जुड़े, उनके पंथ जुड़े। जो निंदा कर रहे हैं, निंदा कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा तेड़ा बोल दिया, दिन भर प्रवचन भी दो, कथा भी करो, और मालूम पड़े मुख से निंदा निकल जाए, अपशब्द निकल जाए, ताने निकल जाए, बुराई निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी कथा किसी काम की नहीं, फिर तुम्हारा प्रवचन किसी काम का नहीं। फिर जितने लोग कथा सुनने या प्रवचन सुनने बैठे हैं, अगर कोई महाराज अपनी पीठ पर बैठकर निंदा करे, बुराई करे, किसी ना किसी की निंदा में लगे रहे, तो उस कथा को सुनना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाओ। कथा किसी काम की। हम कथा सुनने थोड़ी ना, हम निंदा सुनने थोड़ी ना, हम तो भगवान की चर्चा सुनने हैं, भगवान का गुणगान सुनने हैं, हम निंदा सुनने के लिए नहीं। हम निंदा सुनने नहीं आए, कथा सुनाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। मदनासुर की जिह्वा सिद्ध तो थी, पर वो सिद्ध किस काम की? आखिरी में देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा आपने सिद्धि दी है, आप कुछ करो। शिव जी ने कहा मैं देकर वापिस लूंगा, ये अच्छी बात है। मैं देकर वापिस लूं, ये ठीक नहीं, मैं वापिस नहीं लूंगा। हाँ, तुम सब आए हो कि इसके लिए कुछ करो, तो मैं पार्वती जी से प्रार्थना करूंगा, मां जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा। शिव जी ने कहा पार्वती, एक मदनासुर है, जिह्वा सिद्ध हो गई तो लोगों का बुरा कर रहा, उसका संहार करना। पार्वती जी बोलती हैं मैं कैसे संहार करूं, जिह्वा तो मुख के अंदर है, और जिह्वा मुख के अंदर है जो गलत बोलती है, उसको कैसे मारूं? मदनासुर को कैसे मारूं? और अगर मैं उसको मारने के लिए गई और जैसे ही मारने के लिए गई उसने जिह्वा से कुछ कह दिया तो मैं तो खड़ी की खड़ी मर जाऊंगी। दिक्कत तो जिह्वा से। मान लो मैं इतनी दूर हूं और उसको मारने के लिए दौड़ूंगी, जिह्वा तो 1 मिनट में चल जाएगी, 1 मिनट में। हमने कथा में कहा था बंदूक की गोली चलती है, तलवार चलती है, चक्कू चलता है, भाला चलता है, थप्पड़ चलता है, लात चलती है, ये सब बाद में चलते हैं, पहले जिह्वा चलती है। अगर जिह्वा ना चले तो बंदूक की गोली भी ना चले।
अगर जिह्वा ना चले तो चक्कू भी ना चले, अगर जिह्वा ना चले तो तलवार भी ना चले। ये तलवार कब चलती है? जब जिह्वा चलती है। आप आड़ा टेढ़ा बोलोगे तलवार चलेगी, आड़ा टेढ़ा बोलोगे झगड़ा होगा तो बंदूक की गोली चलेगी। कब चली? जब ये जिह्वा चली। तो जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया तो ये कुछ चलने वाला है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा मैं मारने गई और उसने जिह्वा चला दी तो कहे भस्म भस्म, लो सिद्ध उसकी जिह्वा। शंकर भगवान बोले दिक्कत तो यही तो अड़ी हुई है, तू बता क्या करे। इतने में पार्वती जी ने कहा एक काम करो, तुम बगला मुख बन जाओ और मैं बगला मुखी बन जाऊं। बगला मुखी? हाँ, जब तुम बगला मुख बनोगे, बड़े सुंदर से दिखोगे, भयंकर नाद हो रहा होगा, मदनासुर का ध्यान तुम पर जाएगा। इतनी देर में मैं उसके पास में जाऊंगी और वो तुमको देखकर एकदम अचंभे में पड़कर जीवान बाहर निकालेगा और मैं उसकी जीवान पकड़ लूंगी, फिर बोल ही नहीं पाएगा। उतनी देर में तो निपटा दूंगी। ठीक है। यदि आप लोगों ने बगलामुखी माता का दर्शन करा हो तो बगलामुखी माता एक असुर की जिह्वा पकड़ी है और उसको मार रही है। वो मदनासुर है। शिव जी बन गए बगलामुख। मदनासुर का ध्यान गया शिव जी की ओर और मां बगलामुखी बनकर पास में गई। वो जिह्वा निकाल कर देख रहा था एकदम अचंभे में। कभी कभी किसी किसी की आदत होती है, एकदम कोई अचानक बात आ जाती है तो एकदम जिह्वा दांतों में दबा लेता, बाहर निकल जाती है। उसकी भी जिह्वा बाहर आई। पार्वती जी ने पकड़ लिया जिह्वा को। वो भयंकर जिह्वा के कारण गरजने लगा। पार्वती जी ने उसका संहार कर दिया। मां जगत जननी का नाम बगलामुखी हो गया। बोल बगलामुखी माता की, बगलामुखी महादेव की। भगवान शिव बगलामुख हो गए, पार्वती जी बगलामुखी हो गई। सुंदर स्वरूप चंद्रशेखर महादेव की यह पवित्र कथा चल रही है, जिसमें देवराज नाम का ब्राह्मण का भी प्रसंग आता है और जो शिव की एक भक्ति के कारण परम धाम को जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला ईश्वर और गोरा बनकर शिव पार्वती चंचुला के पति के लिए शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी से वाचन करते हैं, श्रवण कराते हैं। भगवान ईश्वर गोरा आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री ईश्वर गोरा जी का। भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर स्वरूप ईश्वर गोरा का। आज कथा का पहला दिन है, कल कथा का दूसरा दिवस रहेगा। सुंदर सुंदर चंद्रशेखर महादेव की कथा को आगे बढ़ाएंगे और भगवान चंद्रमौलेश्वर की कथा को आगे बढ़ाते हुए अपन कथा की अग्रणता में बढ़ेंगे। बड़े भाव से पहुँचें, दिल से बाबा की कथा को श्रवण करें। निवेदन है आप सबसे, अपने साथ में एक छाता, 2 पानी की बोतल, अपनी दवाइयाँ वगैरह जो लेते हो साथ लेकर चलें। गर्मी तेज है, पानी पीते रहें, बार बार पानी पिएं। निवेदन है पानी ज़्यादा पिएं और दूसरों के लिए भी पानी का वितरण करें। पानी बांटते रहें, पानी पीते रहें और थोड़ा बहुत भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो चिकित्सा केंद्र पर जाकर डॉक्टर को दिखाएं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। सभी को हर हर